हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपका अपने चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वह सिफेक्सिम टैबलेट है, जो एक सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है और अनुमन जीफी 200 नाम से बाजार में उपलब्ध होती है और अलग अलग ब्रांड्स सीरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में और अलग अलग स्ट्रेंथ में 50 mg, 100 mg, 200 mg टैबलेट्स फॉर्म में यह उपलब्ध है। अब हम बात करें कि इस दवा की उपयोगिता के विषय में, तो हम इसके उपयोग के विषय में बात करेंगे। यह दवा कहां कहां उपयोग की जाती है, किन किन मर्ज में यह उपयोग की जाती है, यह दवा कार्य कैसे करती है। फिर साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इस दवा को हम कैसे लें और कैसे इसका उपयोग किया जाए। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे जिसको हम कहते हैं कि डोजेस, हम इसकी डोजेस क्या होती हैं उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ यह भी हम बताएंगे कि इस दवा के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो इस चैनल पे बने रहिए ताकि आप इसका ज्ञानवर्धन ले सकें। साथ ही इस दवा के विषय में जो कुछ भी डिटेल मैं दे रहा हूं वह आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आप एक डॉक्टर के देख रेख में ही इस दवा का उपयोग करें, क्योंकि हर मरीज पर इस दवा का डोजेस अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती हैं। तो आप एक चिकित्सीय देखरेख में ही इस दवा का उपयोग करें। अब हम बात करेंगे सिफेक्सिम टैबलेट की। तो यह एंटीबैक्टीरियल दवा है जो कि फेफड़ों में संक्रमण में उपयोग की जाती है। सांस लेने वाली जो नली होती है, कभी कभी उसमें इंफेक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति में यह दवा ली जाती है। निमोनिया में भी यह दवा ली जाती है। कान के संक्रमण में, कान में दर्द होना या कान का बहना या कान में इचिंग होना या जलन होना, वैसी स्थिति में भी यह दवा का उपयोग किया जाता है। गले में किसी तरीके का इंफेक्शन होने की वजह से, जिससे पानी पीने में भी दर्द सा हो रहा हो, या फिर गले में किसी तरीके की इचिंग सेंसेशन में या टिंगलिंग सेंसेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। टॉन्सिल्स में, जिसमें गले की दो ग्रंथियां इधर दोनों बढ़ जाती हैं, जिसमें व्यक्ति को पानी पीने तक में दिक्कत होती है और दर्द होता है इन जगहों पे, तो ऐसे स्थितियों में तो सिफेक्सिम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन, जिसको मूत्र पथ संक्रमण कहा गया है, उसमें भी इस दवा का उपयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को मूत्र विसर्जन करते समय तेज दर्द होता है और जलन सी होती है। तो ऐसी स्थितियों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें, यह एक एंटीबायोटिक श्रेणी की दवा है जो जुकाम या फ्लू होने पर, जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें यह दवा, या सर्दी होने पर यह दवा काम नहीं करती, क्योंकि यह सिर्फ एंटीबायोटिक श्रेणी की दवा है, यह एंटीवायरल दवा नहीं है, तो उस स्थिति में यह दवा काम नहीं करेगी। अब हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो सिफेलोस्पोरिन जीवाणु कोशिका की भित्ति संश्लेषण में हस्तक्षेप करके और पेप्टिडोग्लाइकॉन की क्रॉस बाइंडिंग को बाधित करके जीवाणु नाशक गतिविधि करते हैं। सिफेलोस्पोरिन को जीवाणु कोशिका ऑटोलिसिस की सक्रियता में भी भूमिका निभाने के लिए माना जाता है, जो जीवाणु कोशिका लाइसिस में योगदान दे सके। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर यह जीवाणुओं के, बैक्टीरिया के आउटर वॉल को बनने नहीं देता, जिससे उनकी संतति के विकास नहीं होता और वह वहीं रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, जिसकी वजह से वह आपके शरीर में तेजी के साथ विकसित नहीं होते और उनके क्षरण में भी काम करता है, जिसके कारण वह बैक्टीरिया वहां से खत्म होने लगते हैं। तो इसका रोल इस तरीके से है। अब हम बात करेंगे इसके डोजेस के विषय में। डोजेस 400 मिलीग्राम पोस्ट अबाइस दिन में एक बार या 2 बार दी जाती है और गोनोरिया की स्थिति में यह दवा 400 मिलीग्राम दिन में एक बार दी जाती है। मैक्सिमम यह दवा 7 से 14 दिन तक चलती है और कभी भी आप इस दवा को बीच में, आप अगर बेहतर फील करने लगते हैं तो इस दवा का उपयोग बीच में बंद न करें, क्योंकि उससे आप रोग को पुनः निमंत्रण दे रहे हैं कि वह रोग आपके शरीर में
फिर से प्रवेश कर जाएगा। माइल्ड से साइड इफेक्ट इसमें देखे जाते हैं जो कि अमूमन शरीर अपने अनुसार एडजस्ट कर लेता है और या फिर वह समय के साथ चले जाते हैं। तो लिहाजा अगर वह बने रहते हैं साइड इफेक्ट्स, तो उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि ऐसी स्थितियों में मुझे क्या करना है। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि क्या यह किडनी के मरीजों के लिए उपयुक्त दवा है? तो हाँ, यह किडनी के मरीजों के लिए एक उपयुक्त दवा है, लेकिन वैसी स्थिति में जब और दवाइयां उनके साथ न चल रही हो तो। अब जैसे हम कहें एमिनोग्लाइकोसाइड जिसमें जेंटामाइसिन है और टोब्रामाइसिन, कोई और दवा इस सेफेक्सिन टैबलेट के साथ चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में यह किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बेहतर होगा कि उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह अकेले तो किडनी के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती अगर आपकी किडनी पहले से इफेक्टेड नहीं है, लेकिन और संयोजक दवाइयों के साथ ये इंटरेक्ट करती हैं, तो लिहाजा इन दवाइयों को एक चिकित्सीय देखरेख में ही लें। अब कभी कभी यह देखा जाता है कि लोगों की खुराक एक छूट गई तो वो परेशान से हो जाते हैं कि ना हो हम 2 खुराक ले लें। तो ऐसी स्थितियां अगर आती हैं, तो अगर ज्यादा समय नहीं हुआ है आपकी खुराक को छूटे हुए, 1 या 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे हो गए हैं, तो उस स्थिति में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके अगले टैबलेट का समय आ गया है, मान लीजिए आपकी दोपहर की खुराक छूटी है और आपको शाम को याद आ रहा है कि दूसरे टैबलेट के लेने का समय आ गया है, तो आप डबल डोज मत करिए, उस पहली डोज को स्किप कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। शाम वाली दवा आपके डॉक्टर ने जैसे आपको प्रिस्क्राइब की है वैसे ही लीजिए। साइड इफेक्ट्स में इसमें जो देखे जाते हैं वो व्यक्ति के अंदर दस्त आना, जो कि पेट में क्रैम्प के साथ आते हैं, पेट दर्द के साथ आते हैं और रह के दस्त आते हैं, ये साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और समय के साथ ये साइड इफेक्ट्स चले जाते हैं, लेकिन दवा छोड़ने के बाद भी अगर आपके अंदर ये साइड इफेक्ट्स हैं, तो उस स्थिति में आप एक चिकित्सीय देखरेख में ही दस्त को रोकने वाली दवा लें, जिससे आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे मुंह में सूजन आना, खुजली होना, चकत्ते पड़ जाना, त्वचा पर चकत्ते आ जाना, ऐसी चीजें लोगों में देखी गई हैं जो कि बहुत माइल्ड सी होती हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसी स्थितियां नहीं आती, लेकिन कुछ में आ सकती हैं। तब आप अपने स्वास्थ्य प्रदाता से संपर्क करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा मेरे चैनल को शेयर भी करें कि जो लोग इसका लाभ लेना चाहें या इससे ज्ञानवर्धन करना चाहें वह इसका लाभ ले सकें। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।